खेल उपकरण लाए परिवर्तन। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसी से हम चाहे अपना गाँव कम, चारों तरफ खुशहाली, क्यों जाए हम शहर, है गाँव ही अपना घर, चैनो अमन की गली, यहाँ सपने भी है, यहाँ अपने भी है, यहाँ चारों तरफ लोग अपने से है, क्या नहीं है अपने गाँव में, चलो हम अपने गाँव चले। मेघाली, अब उठ भी जा। कितना देर सोएगी तू? नया काम ने तो तेरी हालत खराब कर दी। हाँ, ये नौकरी बहुत ही मुश्किल काम है। कोई भी चीज इतने आसानी से नहीं मिलता। सब काम में कुछ ना कुछ देना पड़ता है और तुझे तेरे काम में मेहनत और लगन देना पड़ेगा, तभी तो तू फ्लोर मैनेजर बन पाएगी। पता है फ्लोर मैनेजर की सैलरी कितनी होती है? 15,000 रुपए। इतने पैसे हाथ में आ जाए तो बस शहर में तो आराम से रह सकती हो। हमारे मॉल में मैंने देखा है कि हर तरह के अचार रखा है, उनमें से आधा से ज्यादा तो यहाँ के लोग घर में बनाकर ही देते हैं। तुझे पता है हमारे मॉल में ऐसे कई महिलाएं हैं जो अपने अचार बेचने के लिए हमारे ही मॉल में आते हैं और मैनेजर के साथ बात करके सब बिकने के लिए रख देते हैं, फिर उन्हें अच्छा दाम भी मिल जाते हैं। लेकिन इन सब काम में भी बहुत कष्ट है। बाजार से सामान खरीद कर लाना, फिर उससे अचार बनवाना, फिर जगह जगह जाकर बेचना, ये सब काम बहुत ही मुश्किल है, फिर भी लोग करते हैं। ठीक है, मैं भी करूँगी। क्या? अचार का बिजनेस। मेघाली, तू पागल हो गई है क्या? सोचना कुछ अलग बात है और करना कुछ अलग। इन सब झंझट में कौन पड़ना चाहता है? मेरे लिए तो नौकरी करना ही ठीक है, एक टाइम पर जाना और एक टाइम पर वापस आना। लेकिन अगर अपना कारोबार हो तो उसका भी फायदा बहुत सारे है। जैसे अपनी मर्जी से छुट्टी लेना, आमदनी उतनी ही होगी जितनी तू चाहती है। हाँ, अपना टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, वो अलग बात है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम कोशिश भी ना करें। मेरी माँ बहुत ही अच्छी अचार बनाते हैं, मैंने भी उससे बहुत सारी चीजें बनानी सीख ली है। अगर मैं मन से कोशिश करूँ तो शायद कुछ हो सकता है। मेघाली, वाह, तू तो शहर आकर बहुत सारी बातें सीख ली है। मैं यहाँ आकर यहाँ काम करके बहुत सारी बातें सीख ली है। चलो, अच्छा ही हुआ। गांव में रहती तो इतना कुछ
नहीं सीख पाती। एक्सक्यूज मी सर, मुझे एक दोस्त मिलने के लिए आया है, क्या मैं उसे मिल सकती हूँ? हाँ ठीक है। थैंक यू सर। कैसी हो मेघाली? अच्छी हूँ। क्या हुआ? मुझे देखकर तुम खुश नहीं हो? नहीं। तो क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ काम से शहर आया था, सोचा कि जाते जाते तुमसे मिलके जाऊं। लेकिन तुमको यहाँ का पता कैसे मिला? मैं गांव में पूर्णिमा के घर गया था। उसके भाई ने ही मुझे बताया कि पूर्णिमा यहाँ काम करती है, और मुझे लगा कि पूर्णिमा जहाँ होगी वहाँ तुम भी रहोगी। जो भी हो, तुम्हारी कामकाज कैसे चल रही है? अच्छी है। इतने दिनों बाद तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। पहले चलो वहां जाके एक कप चाय पी लेते हैं। सुबह से मैंने कुछ खाया ही नहीं। ठीक है, चलो। चलो। हेलो। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं कसम। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हुए। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहार। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। भाई 2 चाय लाना। अब तो नाटक के बारे में बोलो। अब नाटक के बारे में जानकर तुम क्या करोगे? तुम तो नाटक छोड़ के चली आई। हाँ, मगर चाय लो। ये सब बातें छोड़ो, तुम बताओ। अरे तुम बहुत थकी थकी सी लग रही हो, क्या बात है? शहर में रहकर कैसे लग रहा है? यहाँ नया दोस्त बनाया है कि नहीं? नया दोस्त बनाने के लिए समय कहाँ मिलता है। सुबह घर से निकाल कर आती हूँ और शाम को वापस लौट जाती हूँ। दिन भर मॉल के 4 दीवारों के बीच रहना पड़ता है। एक सेकेंड के लिए भी मैं बैठ नहीं पाती हूँ। यहाँ तो चारों तरफ कैमरा लगा हुआ है। किसी ने कुछ भी बदमाशी की तो उसी वक्त काम से निकाल देते हैं। और पैसा? यहाँ जितना लोग कमाते हैं उतना खर्चा भी करते हैं, लेकिन मैं तो कुछ और ही करना चाहती हूँ। कुछ और? लेकिन क्या? मैं आचार का बिजनेस करना चाहती हूँ। यहाँ शहर में आचार बेचने के लिए बहुत सी जगह है। अचार का बिजनेस? लेकिन ये बिजनेस करने के लिए तुम्हें तो बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करना पड़ेगा। हाँ, मैं भी वही सोच रही हूँ। ये सब गांव में रहकर भी कर सकती हूँ, लेकिन ये सब करने के लिए मुझे सहायता की जरूरत पड़ेगी। सहायता? कैसी सहायता? आचार तो बना लूंगी, और ये सब बनाने के लिए जो सामान चाहिए वो तो सब गांव में ही मिल जाएगी, लेकिन
आचार का नाम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और गांव से हर सप्ताह यहाँ तक लाना भी पड़ेगा। वो तो है। ये सब मैं अकेले नहीं कर सकती। तुम चिंता मत करो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूँ मेघाली। हाँ, एक दोस्त होने के नाते मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, और सिर्फ ये अचार की बिजनेस में ही नहीं, तुम्हारी जिंदगी की हर एक पहलू में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम कभी भी अपने आप को अकेली मत समझना, मैं हमेशा तुम्हारा साथ हूँ। सिर्फ तुम गांव आने के बारे में सोचो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। सच? हाँ सच। चलो। एक बार अच्छी तरह से सोच ले। मैंने सोच लिया है। शहर में बार बार नौकरी मिलना इतना आसान बात नहीं है। मालूम है मुझे। तेरा यहाँ आना 6 महीना भी नहीं हुआ और तू जाने की बात कर रही है। बात 6 महीने या 1 साल की नहीं है। तो फिर क्या है? मैं यहाँ जो कमाई कर रही हूँ उसका आधा पैसा तो यहाँ मेरे रहन सहन में चला जाता है। अगर मैं यही पैसा गांव में रहकर आमदनी करूँ तो जरा सोच मेरी कितनी कमाई होगी और मैं कितना पैसा जमा भी कर पाऊंगी। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। लेकिन तू मुझे एक बात बता, अगर तेरी कमाई में से किसी दिन कम पड़ गई तो? फिर भी कोई नुकसान नहीं होगी, क्योंकि मैं अपने घर के आंगन से कमाई करूंगी। ना मुझे किराए की चिंता करनी पड़ेगी और ना ही खाने पीने की। जो भी कमाऊंगी सब हाथ में ही जमा रह जाएगा। हाँ, अरे वाह, मैंने जो काम 3 सालों में नहीं सोचा वो तुमने 6 महीनों में ही सोच लिया। मुझे तुम पर गर्व है मेघाली, सच मेघाली। तुम्हारे अंदर जो आगे बढ़ने की साहस है ना, उसकी मैं सम्मान करती हूँ। नहीं पूर्णिमा, अगर तू मेरी साथ नहीं देती और मुझे यहाँ तक लेकर नहीं आती तो शायद मैं ये सब नहीं कर पाती। और ये सब संभव हुआ है सिर्फ तेरे वजह से। शायद अगर मैं यहाँ नहीं आती तो शहर और गांव की जीवन की अलग अलग तौर तरीके नहीं समझ पाती। और शहर आने के बाद ही मुझे पता चला है कि गांव की कितनी सारे चीज यहाँ रोज आते हैं जो यहाँ के लोग बड़े दाम से खरीदते हैं। मेरे लिए तो ये मौका बहुत लाभदायक हुआ है। अगर तुझे कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर खबर करना। हाँ, जरूर। मुझे हर कदम पर तेरी जरूरत होगी। और तूने मेरे लिए जो किया है उसका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैं तेरी जिंदगी भर आभारी रहूंगी। धत पगली, आखिर दोस्त किस लिए होते हैं? अब तो तेरे साथ आनंद भी है। ठीक है, अब चल। हाँ चलो। अरे मेघाली, तुम शहर से आ रही हो? हाँ रमेश चाचा। बहुत अच्छा किया। वैसे भी तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत याद करती थी। बीच बीच में तुम्हारी माँ से मिलने आ जाया करो। हाँ, वापस कब जा रही हो? फिर मैं वापस नहीं जा रही हूँ रमेश चाचा। मैंने नौकरी छोड़ दिया है। ये तुम क्या कह रही हो? तुमने नौकरी छोड़ दिया? पर क्यों मेघाली? असल में रमेश चाचा, जिस नौकरी को करने के लिए मैं शहर गई थी
उस नौकरी को करने के लायक बहुत सी लड़के लड़कियां ऑलरेडी शहर में हैं और वहाँ हम जैसों की कोई ज़रूरत नहीं। और वैसे भी वहाँ रहने के लिए हर चीज़ खरीदनी पड़ती है, वहाँ तक कि पानी भी खरीदनी पड़ती है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो मेघाली? पानी भी खरीदनी पड़ती है? पानी भला क्या खरीदने की चीज है? मैं सच बोल रही हूँ रमेश चाचा। पर अब गांव में क्या करोगी? क्या फिर से वही नाटक करोगी? नाटक तो करूँगी ही, लेकिन चाचा गांव में रहकर भी मैं अच्छी कमाई कर सकती हूँ और इसका रास्ता भी मैंने ढूंढ लिया है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं अब चलती हूँ। माँ से मिले हुए बहुत दिन हो गए, मैं जल्द से जल्द माँ से मिलना चाहती हूँ। हाँ ठीक है, जाओ। ठीक है। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। लो, ये क्या किया तुमने मेघाली? इतनी अच्छी खासी नौकरी तुमने छोड़ दी, एक बार भी हमारे बारे में या फिर अपने बारे में नहीं सोचा। तो चुप क्यों है? जवाब दो, किस वजह से तुमने ये नौकरी छोड़ दी? पूर्णिमा ने कितनी मेहनत से तुम्हारे लिए एक नौकरी ढूंढी थी और तुमने? माँ अब बस भी करो, मैंने जो किया है सोच समझ कर ही किया है। शहर की जिंदगी इतनी भी आसान नहीं है, हम यहाँ गांव में बहुत ही आराम की जिंदगी जी रहे हैं। और हाँ, मैं जो काम शुरू करने जा रही हूँ उससे हम सबको बहुत ही फायदा होगा। तू किस बारे में बोल रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ, हम अचार बना के शहर में बेचेंगे। क्या? हाँ, मैंने वहाँ देखा है शहर के लोग बहुत ही अचार खाते हैं और ये सारे अचार तो गांव से ही जाते हैं। तो जिस काम को मैं गांव से ही करके अपनी कमाई निकाल सकती हूँ, उस काम को मैं शहर में बेचकर क्यों करूँ? देखो माँ, हमारे पीछे की जो बगीचा है उसमें कितने सारे फल हैं। हम उन सब चीजों से ही कितने सारे अलग अलग अचार बना सकते हैं, केले की नमकीन भी बना सकते हैं। उन सब चीजों की शहर में बड़ी कीमत मिलती है। और जानती हो, हम अलग अलग फल के शरबत भी बना सकते हैं। अच्छा, तो बात है ऐसी कि गांव में बनाकर शहर में बेचेंगे। इसमें तुम मेरी मदद करोगी ना माँ? अरे, ये सब बातें तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अचार बनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, तुम्हें पता भी है। मैंने तो बहुत कम उम्र से ही ये सब काम सीख लिया था। तुम देखना, तुम्हारी ये अचार तो बहुत बढ़िया बिकेगी। और मैंने काम करने के लिए पैसा भी जमा कर लिया है। बहुत ही अच्छा सोचा तुमने। पीछे में जो एक कमरा है ना, हम उसी में अपने अचार के काम शुरू कर सकते हैं।
हाँ हाँ माँ, वही ठीक रहेगा। लेकिन मुझे एक बात बता, शहर जाकर दुकानों में हमारा अचार बेचेगा कौन? है एक मेरा दोस्त। देखो, तुम लोग ध्यान लगाकर नाटक करना, ठीक है? अगर ये नाटक यहाँ अच्छा होता है तो इसी नाटक को लेकर हम लोग दिल्ली जाएंगे। वहाँ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में हमें निमंत्रण किया जाएगा। अगर यहाँ नाटक अच्छा होगा तो। वो देखिए, मेघाली दीदी आई है। अरे मेघाली, शहर से कब आई? कल। कैसी हो? ठीक हूँ। अच्छा, तुम वापस कब जाओगी? मैं वापस नहीं जा रही हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें शहर पसंद नहीं आया? बात ऐसी नहीं है। शहर और गांव की हर एक चीज अलग है। यहाँ जो है वो वहाँ नहीं मिलता, और वहाँ जो है वो यहाँ नहीं मिलता। मुझे अपने गांव और अपने लोगों के बीच रहना ज़्यादा पसंद है। शहर जाकर मुझे पता चला कि मेरे लिए मेरा गांव, मेरे गांव के लोग कितने प्यारे हैं। और वैसे भी मुझे तुम लोगों की नाटक जो पूरी करनी है। माना कि मैंने गलती की है, मुझे इस तरह तुम लोगों को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए था। मुझे माफ कर दो। तुम अब ये सब बातें सोचना बंद करो मेघाली। तुम हमारे गांव वापस आ गई, यही हमारे लिए काफी है। गलती सबसे होती है, लेकिन गलती को अगर कोई सुधारने की कोशिश करता है तो उसे माफ करना ही सही और मुनासिब होता है। अच्छा, तो फिर मैं मेघाली के लिए चाय लेकर आता हूँ। आखिर तुम गांव वापस आ ही गई। मैं तो तुम्हारी पास भी आ गई हूँ, उसका क्या? ना है गम किसी से हम, ना है अपना गाँव कम, चारों तरफ खुशहाली। क्यों जाए हम शहर, है गाँव ही अपना घर, चैनो अमन की गली। यहाँ सपने भी है, यहाँ अपने भी है। लेकिन मुझे आप लोगों के बारे में और भी बहुत कुछ जानने की इच्छा हो रही है। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया हुआ है। यहाँ तक हमारा नाटक बहुत ही बढ़िया हुआ है, ठीक है? देखो, ये है आनंद और मेघाली की कहानी। आनंद का जो सपना था कि वो शकुंतला नाटक में मेघाली को लेकर उपस्थापना कर सके, वो तो पूरी हो चुकी। और मेघाली, वो भी अपने गांव में अपनी माँ के साथ खुद की आचार उद्योग को आगे बढ़ाए, ये आकांक्षा भी सफल होने की राह में आगे बढ़ चुकी है। आखिर में अपनों के साथ किसी भी राहों में चलना और अपनी मंजिल हासिल करना, यही तो जिंदगी का सफर का एक सुखद अनुभूति है। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो?